मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लर्निंग अकेडमी में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने इंग्लिश क्लास 30 इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट देखा था, समझा था, उसको सॉल्व किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश का चैप्टर 2 MP4 क्लास 3 का। देखिए आप चैप्टर 2 ओपन कीजिए। उसमें सबसे ऊपर लिखा है दिस इज माय। तो आपको कुछ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स की पिक्चर्स है, उनके सामने लिखा हुआ है दिस इज माय बुक और बुक की पिक्चर बनी हुई है। मतलब इसमें आइडेंटिफाई किया गया है कि बुक का क्या शेप होता है, क्या साइज होता है, बैग का क्या शेप होता है, साइज होता है, बॉल, पेन, पेंसिल, फ्रॉक। ये आपको दिया हुआ है। तो आइए अपन सॉल्व करते हैं और देखते हैं। चैप्टर नेम चैप्टर 2 दिस इज माय। तो आइए अपन पिक्चर्स पर ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, और फिर उसके सामने उनकी क्या क्या चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स को क्या है। जैसे ये दिस इज माय बुक, सविता क्या लिखा है दिस इज माय बुक। तो उस बुक को ड्रॉ कर लेते हैं। आइए इसके आगे लिखा हुआ है दिस इज माय बुक और एक बुक का पिक्चर बनी हुई है। बुक इस तरह से दिखती है स्टूडेंट्स, देखिए। ABC ये बुक का पिक्चर है। सेकंड आइए देखते हैं। This is my bag. ये बैग का पिक्चर बना हुआ है। आइए थर्ड देखते हैं। एक बॉय का पिक्चर बना है, एक बॉय का पिक्चर बना हुआ है और उसके आगे लिखा है दिस इज माय बॉय। दिस इज माय बॉय। फोर्थ देखिए, फिर एक बॉय का पिक्चर बना हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है दिस इज माय पेंसिल और एक पेंसिल की पिक्चर बनी हुई है। नेक्स्ट है फिर एक बॉय का पिक्चर बना हुआ है, तो लिखा है दिस इज माय पेन। दिस इज माय पेन, एक पेन का पिक्चर बना हुआ है। तो इस तरह से देखिए लास्ट में एक गर्ल बनी हुई है। यहाँ जगह नहीं है बच्चों, तो मैं साइड बना देता हूँ। एक गर्ल का पिक्चर बना हुआ है,
आप देख सकते हैं बुक में चैप्टर 2 के पेज नंबर 1 में, और उसके आगे एक फ्रॉग बनी हुई है। ये है दिस इज माई फ्रॉग, दिस इज माई फ्रॉग। तो देखिए इस तरह से आपके बुक के पेज चैप्टर 2 में इस तरह से आपको स्टूडेंट्स की पिक्चर दी हुई है और उनके सामने उनका जो जो जिस जिसकी थिंग्स हैं वो लिखा हुआ है, जो जिसका जो आइटम है वो लिखा हुआ है। उसके बच्चों इसके बाद देखिए एक नीचे लिखा है, बहुत बढ़िया थॉट लिखा, मैन इज नॉट बाय व्हाट ही हैज नो व्हाट ही इज। उसके वो क्या है उससे उसको जज नहीं किया जाता, उसके पास क्या है उससे उसको जज किया जाता है एक इंसान से। मैं आपको इसका हिंदी करके बता देता हूँ। मनुष्य की पहचान इस बात से नहीं होती कि उसके पास क्या है, बल्कि इस बात से पहचाना जाता है कि वह क्या है। उसके पास सामान है, उसके पास कार है, बंगला, मोटरसाइकिल, उससे उसको जज नहीं किया जा सकता। उसके वह क्या है उससे उसको जज किया जा सकता है। उसके देखिए इसके नीचे लिखा हो, बच्चों को पूरा वाक्य सुनाए, बच्चों से पूरे वाक्य बार बार बुलवाएं। मतलब आपको बार बार याद करना है और बार बार बोलना है, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर पाएंगे। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। फिर अपन पेज नंबर 2 पे चलते हैं, वन वर्ड पावर की तरफ, है ना बच्चों। ठीक, तो आइए बच्चों पेज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 2 पे लिखा वर्ड पावर। अरेंज द लेटर्स टू राइट नेम्स ऑफ देयर ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल नेम और हैंड, NEH लिखा है, उसको हैंड में लिखा है। मतलब आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं पेज नंबर 2 पे, उन वर्ड्स को उन्होंने आगे पीछे करके लिखा हुआ है, मतलब अनअरेंज है वो, उनको अरेंज करके उसको सही फॉर्म में लिखना है। देखिए आप साइड में जो एग्जाम्पल है उसके नीचे साइड में आपको देखिए पिक्चर्स भी दी हुई है उस वर्ड्स की, तो वो पिक्चर से आप इजीली आपको होगा सॉल्व करना। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए वर्ड पावर, देखिए क्या लिखा हुआ है, अरेंज द लेटर्स टू राइट नेम्स of these objects। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको जिसमें NEH लिखा है, जो कि राइट फॉर्म होगा हैंड इसका राइट फॉर्म है, उसको अनअरेंज करके उन्होंने वर्ड्स अल्टरनेट कर लिए। तो आइए अपन बाकी देखते हैं। फर्स्ट है KOBO डैश
देखिए बुक की इमेज दी हुई है, तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट फॉर्म बुक होगा, ABC। सेकेंड है AGB, AGB लिखा हुआ है और उसके सामने एक बैग की इमेज बनी हुई है, तो इसका करेक्ट फॉर्म बैग होगा, BOOK, BAG। थर्ड देखिए LABL, LABL दिया है और उसके सामने एक बॉल की इमेज बनी हुई है, तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा BALL, बॉल। फोर्थ देखिए LINPEC, उसके आगे एक पेंसिल की इमेज दी हुई है, तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा PENCIL, पेंसिल। फिफ्थ देखिए NPE, इसके आगे एक पेन की इमेज दी हुई है, तो उसका करेक्ट फॉर्म होगा PEN। बच्चों यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो मैं साइड में लिख देता हूँ, KCROF, ये सिक्स थे बच्चों। इसके आगे एक फ्रॉक की इमेज दी हुई है, FROCK, इसका करेक्ट फॉर्म होगा फ्रॉक। तो देखिए बच्चों किस तरह से अपन ने सॉल्व किया है। आपको सबसे पहले वर्ड लिखना है, फिर आपको एक इमेज दी हुई है, उस इमेज को जज करके उसका करेक्ट फॉर्म आप इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने इमेज नहीं देखी और सीधे सॉल्व करेंगे तो आपका रॉन्ग हो सकता है कहीं ना कहीं। तो बच्चों पहले आपको इमेज देखनी है, वर्ड्स देखने हैं, फिर आपको फिलअप करना है। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे चलते हैं, कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस। Fill in the blanks with the names of the object given in the picture। आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें उस इमेज की पिक्चर्स दी हुई है और उसके लिखा है दिस इज माइन और आगे डैश लगा हुआ है। तो आपको इमेज देखकर वो फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए पेज नंबर 3 की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि उस इमेज को देखते हुए उसमें आपको उस इमेज को फिल करना है, उस इमेज को देखते हुए उस ऑब्जेक्ट का नाम उसमें फिलअप करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले इसको रफ कर लें। देखिए क्या है क्वेश्चन की हेडिंग, कंप्रहेंसिव क्वेश्चन। सेकंड, कंप्रहेंसिव क्वेश्चन, पेज 3 पे। लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स
with the names of the objective object given in the pictures। देखिए आपको एक पिक्चर्स दी हुई है, पिक्चर्स में लिखा हुआ है दिस इज माय और डैश बना हुआ है और उसके आगे इमेज दी हुई है, तो उस इमेज का नाम आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है। देखिए आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक बैग वाली इमेज जो दिख रही है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी भर के दिया है, तो आपको उसी तरह से सारे इमेज को देखकर उस ब्लैंक्स को भरना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कल बना लीजिए, फिर एक सर्कल बनाइए। देखिए सर्कल के अंदर एक गर्ल्स की इमेज बनी हुई है, किस तरह से गर्ल्स बनी हुई है बेटा। अब कुछ ऐसा मार्किंग करी हुई है, आप देख सकते हैं। लिखा है दिस इज माय डैश। देखिए गर्ल्स की इमेज बनी हुई है, ये गर्ल है। सेकंड में एक बैग बना हुआ है, उसमें लिखा है एग्जाम्पल, उसके बाद लिखा हुआ दिस इज माय बैग। ये आपको ऑलरेडी फिलअप करके दिया है। इसी तरह से आपको सारी इमेज को देखकर वो ब्लैंक फिलअप करना है ना बच्चों। आइए, एक बुक बनी हुई है, एक बुक की इमेज आपको गिवन है ABC, उसके आगे लिखा हुआ है दिस इज माय डैश। नेक्स्ट आपको एक बॉल की इमेज दी हुई है, उसके आगे लिखा हुआ है दिस इज माय डैश। उसके बाद आपको एक पेंसिल की इमेज दी हुई है, उसके बाद लिखा हुआ है दिस इज माय डैश। उसके बाद आपको एक फ्रॉक की इमेज दी हुई है, उसके बाद लिखा हुआ है दिस इज माय डैश। तो आपको देखिए बच्चों इस तरह से इमेज दी हुई है पेज नंबर 3 पे। इस इमेज को देखते हुए इस फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको इस इमेज का नाम फिलअप करना है। तो इसी तरह से जैसे आपको एक बैग की इमेज दी हुई है और एक एग्जांपल के तौर पर उन्होंने आपको ऑलरेडी फिलअप करके दिया हुआ है, उसी तरह से आपको सारे फिलअप करना है। तो आइए फिलअप करते हैं। ये देखिए गर्ल है, तो ये लिख सकते हैं दिस इज माय GIRL। गर्ल लिख सकते हो आप, डॉल लिख सकते हो, है ना बच्चों। ये बुक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं BOOK बुक। ये क्या है बच्चों, बॉल है, तो BALL। ये क्या है बच्चों, पेंसिल है, तो आप लिख सकते हैं PENCIL। ये फ्रॉक है बच्चों, तो ये है FROCK फ्रॉक। तो बच्चों इस तरह से आप देखिए, जिस तरह से आपने सॉल्व किया उस तरह से आपको भी अपनी बुक में पेंसिल से फिलअप करना है। आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप सीधे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए पेज नंबर 4 पर चलते हैं।
क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर 4 पे जाने से पहले देखिए आप एक नीचे लाइन लिखी हुई बच्चों से पूरे वाक्य बुलवाएं, जैसे दिस इज माई बैग, फिर उसे वाक्य लिखने को कहें, सही स्पेलिंग के साथ नाम स्मस्ट पर भी लिखवाएं। तो आपको ये बार बार बताया जा रहा है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी लर्निंग पावर बढ़ेगी, आपकी स्किल्स बढ़ेगी, आपको आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। तो आपको जहाँ प्रॉब्लम आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आइए पेज नंबर 4 पे चलते हैं। पेज नंबर 4 क्या बोल रहा है, लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर, राइट द सेंटेंस एंड स्पीक लाउडली। देखिए आपको एक सेंटेंस को देखना है और पिक्चर्स को देखना है और उस पिक्चर्स का नाम उस सेंटेंस में भरना है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ दिस इज माई बॉय, उसके ऊपर दिया हुआ दिस इज माई एंड उनकी पिक्चर्स बनी हुई है। तो आपको इस तरह से फिलअप करना है। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ है लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द सेंटेंस एंड स्पीक लाउडली। तो आइए सॉल्व करते हैं पेज नंबर 4 की एक्सरसाइज। Let's write. You can look at the pictures, write the sentences and speak loudly. Speak them loud. देखिए लिखा हुआ दिस इज माई डैश, और कुछ इस तरह से आपको इमेज के आगे डायग्राम बना हुआ है, 5 डायग्राम बना। एक बॉल बनी है बच्चों, एक काइट बनी है, एक बुक बनी है, एक डॉल बनी है, और एक पेन बना है। कुछ इस तरह से पेन बना हुआ है और नीचे कुछ एग्जाम्पल के, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, उसमें लिखा हुआ है दिस इज माई बॉय। ये आपको सॉल्व करके बताया हुआ है। तो नीचे कुछ डैश हेडिंग्स दी हुई हैं, उस एग्जाम्पल को देखते हुए आपको वहाँ फिलअप करना है। देखिए दिस इज माई, देखिए बॉल हो गया। अब काइट देखते हैं, काइट KIT। उसके बाद क्या बच्चा, बुक। तो
तो दिस इज माय बुक। उसके बाद क्या बच्चों डॉल बनी हुई है, तो आप लिख दीजिए दिस इज माय डॉल। उसके बाद एक पेन बना हुआ है, तो आप लिख देंगे दिस इज माय पेन। तो आपको इस तरह से बच्चे एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। पेज नंबर 4 था अपना, उस तरह से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अपन चैप्टर नंबर 30 की तरफ चलेंगे, जो कि आपको सिलेबस की ओर चलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी हैं अभी कुछ टाइम बाद। तो अपन जितने जल्दी सिलेबस कवर कर लेंगे उतना जल्दी अच्छा होगा, आप उतना ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे। तो देखते रहिए लर्निंग अकेडमी। अब कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे सीधे कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।